दोस्तों, अगर आपने भी होम लोन के लिए अप्लाई किया है और अभी तक आपका सैंक्शन लेटर नहीं आया है और आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यार मेरा होम लोन का अप्रूवल कब होगा, मेरा सैंक्शन लेटर कब आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि होम लोन में डिले क्यों होता है और आपको किस तरह से आपका होम लोन का सैंक्शन लेटर या फिर होम लोन का अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश। मैं खुद होम लोन इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 4-5 मिनट की होगी, लेकिन इसमें मैं एकदम ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूंगा। इसके लिए वीडियो के साथ में बने रहिए। दोस्तों, होम लोन में आमतौर पे जो सैंक्शन लेटर रहता है ना, वो 3 से 7 वर्किंग डेज में मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर कोई केस सैलराइड है, मतलब वो बंदा जॉब कर रहा है, ऐसा प्रोफाइल कोई होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहां पर जनरली आपको 3 दिन के अंदर सैंक्शन लेटर मिलना चाहिए। 3 दिन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन आप डॉक्यूमेंट दोगे और जो आपका सेल्स मैनेजर होगा या फिर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपका सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसको लॉग इन करेगा। तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए और लॉग इन करने के लिए एक दिन चला जाता है। और जो क्रेडिट वाले रहते हैं वो आपका 2 दिन में सैंक्शन लेटर कर देते हैं। तो सैलराइड जो केस है ना, वो जल्दी सैंक्शन हो जाता है कंपेयर टू बिजनेस प्रोफाइल में, अगर सब कुछ अच्छा है तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपका जो केस है वो 3 दिन में सैंक्शन हो जाता है या फिर हो जाना चाहिए। अगर आपको 3 दिन से ज्यादा सैंक्शन आने में लग रहा है या फिर 3 दिन से ज्यादा आपका अप्रूवल आने में लग रहा है, तो आप समझ जाइए कुछ तो कंसर्न है उसमें, इसके लिए डिले हो रहा है। और वहीं अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल है, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो ऐसी प्रोफाइल में यूजुअल 7 वर्किंग डेज में आपका सैंक्शन लेटर आना चाहिए। यहाँ पे 7 डेज क्यों लगते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, एक एक दिन लग जाता है लॉगिन करने के लिए। सेकंड, जो बचे हुए 2-3 दिन रहते हैं उसमें क्रेडिट टीम आपका पीडी शेड्यूल करती है। वो लोग फिजिकली जाके वहाँ पे विजिट करते हैं और उसके बाद सैंक्शन देते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट जनरली अगर केस स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट मैनेजर को लगता है कि भाई केस अच्छा है, कस्टमर का नॉर्मल पीडी करने से हो जाता है, तो वो लोग कॉल पे ही पीडी कर लेते हैं। तो वैसे केस में जो है सैंक्शन लेटर जल्दी आ जाता है। सो समझ गए ना। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां आपको यूजुअली आपको 3 से 4 दिन के अंदर सैंक्शन लेटर आ ही जाना चाहिए। और अगर आपका कुछ बिजनेस प्रोफाइल है तो वहां पर आपको मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में सैंक्शन लेटर या फिर सैंक्शन का अप्रूवल आ जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा डिले हो रहा है तो समझ जाओ कि केस में कुछ कंसर्न है। वो टाइम पे बैंकर आपको बोलेगा सर मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर कुछ दिक्कत हो सकता हो, वो बता भी दे। लेकिन इनकेस नहीं बता रहा और 7 डेज से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो कंसर्न है। तो आपको ये चीज समझ के लेनी है, ठीक है। तो रही बात प्रोफाइल की कि सैंक्शन जल्दी कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आपका मैं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की बता देता हूँ। केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये जो 3 चीज है ये आप रेडी रखिए। सेकंड, ये 3 चीज अगर आपकी परफेक्ट है, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, मतलब जो सैलरी स्लिप पे नेट पे दिख रहा है वही बैंक में क्रेडिट हो रहा है वो। और सैलरी वाले जो केस रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन होते हैं वो आपकी कंपनी प्रोफाइल और कस्टमर प्रोफाइल को लेके होते हैं और सिविल सिविल हिस्ट्री को लेके होते हैं। सिविल स्कोर कह लो या फिर सिविल हिस्ट्री कह लो, हाँ दोनों में फर्क है थोड़ा। तो आपका कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट क्या चेक करता है, भाई आपकी कंपनी कितनी पुरानी, क्या करती है, वो जो होम लोन कंपनी है उसके नॉर्म्स में फिट बैठ रहा है कि नहीं। और आपका सिविल स्कोर और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आप मेंटेन करके रखिए, तो आपको सैंक्शन जल्दी रिलेटेड डेफिनेटली मिल जाएगा। सिविल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिविल स्कोर अच्छा होना इट डजेंट मीन कि आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। आपका सिविल स्कोर अच्छा है बट सिविल हिस्ट्री खराब है, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, तो भी आपको सैंक्शन लेटर नहीं मिलेगा, आपको सैंक्शन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है लेकिन आपका सिविल स्कोर कम है, आपने 10 लोन लिए हैं जिसमें सब अच्छा भरा है,
एक क्रेडिट कार्ड लिया है जिसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया या फिर कुछ दिक्कत हो गई जिससे आपका सिविल स्कोर अचानक से डाउन हो गया। तो ऐसे केसेस में आपका बाकी लोन जो आपने प्रॉपर्ली सब भरा है वो देखा जाएगा और आपको डेफ़िनेटली ऐसे सीन में सैंक्शन लेटर मिलेगा, 100% अप्रूवल मिलेगा आपको। तो अपनी प्रोफ़ाइल का ख़ास ध्यान रखो। जब आप लॉगिन करवाते हो ना कोई केस बैंक में तो उससे पहले चेक कर लो कि भाई मेरी ये प्रोफ़ाइल है, मैं ये काम करता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, ये एजुकेशन है। ये सब प्रॉपर्ली आप डिस्कस करो, उसके बाद ही आप केस लॉगिन करने के लिए दो। बिज़नेस वाला जो प्रोफ़ाइल रहता है उसमें क्या है, उसमें आपका आईटीआर, एजुकेशन, बिज़नेस प्रूफ और आपका बैंक स्टेटमेंट, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहे वो सेविंग हो, करंट अकाउंट हो। तो ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखो। ये चीज़ समझो कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है ना, वो आप अगर दोगे तो जल्दी डिसीजन आपके केस का आएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको जल्दी अप्रूवल या फिर सैंक्शन कैसे मिलेगा। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अलाइन रखो, डेफिनेटली आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा सर। सेकंड, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे बहुत सारी बैंक है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर देते हैं और जो कस्टमर्स रहते हैं वो इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर देख के खुश हो जाते हैं। मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, बैंक का नाम नहीं लूँगा लेकिन कस्टमर के पास सैंक्शन लेटर आया हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसने 5-10 लाख भर दिए बिल्डर को, उसके बाद वो उसकी प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल हो रहा है और लीगल में ये पता चल रहा है कि अब वो बैंक फंड नहीं करेगी, सैंक्शन लेटर तो दिया था। हाँ, सैंक्शन लेटर के टाइम पे लीगल टेक्निकल चेक नहीं होता है अनटिल अनलेस आप अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देकर बैंक से रिक्वेस्ट करके लीगल टेक्निकल चेक नहीं करवाते हो। हालाँकि उसमें कुछ रिक्वेस्ट करने जैसी बात नहीं है, वो बैंक का काम है, बैंक को करना है। लेकिन वो पहले होता है कि बाद में होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो आप जो है जब आप सैंक्शन लेटर के लिए देते हो ना, तो साइमल्टेनियसली आप वो करवाओ, आपकी प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल चेक हो। जब आपको सैंक्शन लेटर मिलता है तो आप ये चेक करो कि वो सैंक्शन लेटर इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर है या फिर फाइनल सैंक्शन लेटर है। ज़्यादा करके केस में फाइनल सैंक्शन लेटर आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो इनिशियल टाइम पे सैंक्शन लेटर आता है ना, वो आपकी इनकम, आपका एलिजिबिलिटी पे आता है कि हाँ भाई, आपको हम सो एंड सो अमाउंट का लोन दे सकते हैं, आपको बैंक सो एंड सो अमाउंट का लोन दे सकती है। आपकी एलिजिबिलिटी इतनी है, बट बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी चेक नहीं की है। कुछ अगर दिक्कत आई प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स में या फिर उसके वैल्यूएशन में, तो हो सकता है आपका लोन ही ना हो सकता है जो सैंक्शन किया उससे कम ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अभी तक आपका जो है लीगल टेक्निकल नहीं हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आपको सैंक्शन लेटर का अप्रूवल मिलता है, आप अपने बैंक का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स मैनेजर है, उसको बोलो कि भाई मेरे जो भी मैंने प्रॉपर्टी फाइनल की है उसका लीगल टेक्निकल साइमल्टेनियसली वो कर ले। लीगल टेक्निकल होने के बाद आप उसको पूछो कि क्या मेरी प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हुआ रहेगा तो बोलेगा हुआ है, आप उससे रिपोर्ट मांगो, वो रिपोर्ट नहीं देगा क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिसी हो सकती है, लेकिन हाँ, हो सकता है आपको दिखा देगा वो। ऑब्वियसली हम लोग भी दिखा देते हैं कि हाँ सर ये देखो आपका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है, अब आप आपका डाउन पेमेंट दे सकते हो, आपका एग्रीमेंट कर सकते हो। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, बिल्डर को टोकन दे देते हैं, रीसेल प्रॉपर्टी सेलर को टोकन दे देते हैं, उसके बाद सैंक्शन लेटर मंगाते हैं जो कि इन प्रिंसिपल रहता है। बहुत सारी बैंक और फाइनेंस कंपनी इसमें इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर देती है और वहाँ पे लीगल टेक्निकल चेक नहीं होता, टोकन देने के बाद एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट करने के बाद पता चलता है कि जहाँ से आपने सैंक्शन लेटर लिया है वो बैंक आपको लोन नहीं करेगी क्योंकि उसका कुछ लीगल इशू है, कुछ वैल्यूएशन, कुछ टेक्निकल इशू है। तो वो टाइम में फिर आपको दूसरी बैंक देखनी पड़ेगी, भाई कौन सी बैंक सैंक्शन है। तो वहाँ पे कैसा होता है ना, आप एक मतलब आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, चलो भाई कहीं से भी मिले ले लो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इनिशियल टाइम पे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सैंक्शन लेटर तो मंगवाना ही है, साथ में आपको लीगल और टेक्निकल भी करवा लेना है। जैसे आपका लीगल टेक्निकल हो जाता है तो वो टाइम पे फाइनल सैंक्शन लेटर आता है, इसके ऊपर आप प्रोसेस कर सकते हो। सेकंड बात करेंगे कि डिले क्यों होता है या फिर आपका सैंक्शन अप्रूवल रिजेक्ट क्यों होता है या फिर क्रेडिट मैनेजर मना क्यों करता है। तो जब आप लॉगिन करने जाते हो ना,
तो वो टाइम पे आपका सेल्स मैनेजर जो है उसको सही से बताओ कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरी कंपनी ये करती है, मेरी कंपनी ये टाइम से वैसे क्रेडिट वाले सारी चीजें चेक करते हैं। हम क्या जल्दबाजी में रहते हैं ना, ये सब चीजें बताते नहीं है, तो बाद में जब क्रेडिट वाला निकालता है अपने हिसाब से सर्च करके, तो फिर वो कुछ तो कंसर्न डाल देता है। सेकेंड, आपका डिले होने का जो इम्पोर्टेंट कारण है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर कम है या फिर सिविल हिस्ट्री कुछ गड़बड़ है जिसका जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे हो, कस्टमर बोलते हैं यार मेरे को पता नहीं मेरे सिविल में कैसे दिखा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक आध कोई रेयर केस मिलेगा जिसको पता नहीं होता है, नहीं तो सिविल में वही दिखता है जो आपने किया होता है। तो अगर आपने सिविल में कुछ ऊपर नीचे है जिसका आप जस्टिफिकेशन सही से देते हो तो भी वो जल्दी हो जाता है। अगर आपका सिविल हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ है जिसका जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे तो वहां पे भी केस आपका अटक सकता है। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो यार अभी के टाइम पे बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते हैं होम लोन सैंक्शन करने के लिए, जो हर एक को पता रहते हैं। अगर आपको भी नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट लगने वाले हैं, तो यार आप गूगल करेंगे ना homeloanfoyer.com, तो वहां पे भी मैंने पूरी लिस्ट डाल के रखी हुई है। वही डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, वन शॉट में डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो ये बेसिकली एक होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है। वैसे तो गूगल पे कई तरह के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पड़े हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है थोड़ा यूनिक है। गूगल पे जो कैलकुलेटर होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि भाई आपको कितना लोन मिलेगा, बट ये जो कैलकुलेटर है homeloanfoyer.com, ये कैलकुलेटर ये बताता है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट, बट क्या आपको ये लोन लेना सही है, क्या आपको ये लोन लेना चाहिए, जो आपको गूगल का कोई कैलकुलेटर नहीं बताता है। इसीलिए ये कैलकुलेटर थोड़ा यूनिक है और लोग इसे यूज भी करते हैं। अगर गूगल पे गए लिखे कि होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो वहां पे दुनिया भर के हर एक बैंक के कैलकुलेटर आएंगे जो बताएंगे आपको उसमें सैलरी डालो, आपका एज डालो, आपको बता देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर सो सो अमाउंट। बट क्या आपको वो लोन लेना चाहिए अभी के टाइम पे या फिर नहीं लेना चाहिए, ये कैलकुलेटर कोई नहीं बताता। आज के टाइम पे इतना कंपटीशन है, हर लोग आपको लोन देने के लिए बैठे हैं, इन रिस्पेक्टिव आप फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको आपके लाइफ में उस होम लोन का कितना फर्क पड़ने वाला है। बट ये जो होम लोन फॉर कैलकुलेटर है, ये आपको बताता है कि आपको वो होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यार ये जो कैलकुलेटर है ये बहुत यूजफुल है। आप जब भी होम लोन लेने जाए तो एक बार इसमें आपका एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, और इसके ब्लॉग पोस्ट में ही सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट पड़ी हुई है, आपको बस यही डॉक्यूमेंट शेयर करने आप। हाँ, एक बात और, अगर आपने कहीं पे होम लोन सैंक्शन करने के लिए दिया है, कोई क्वेरी है या फिर डिले हो रहा है, तो जब आप ये कैलकुलेटर पे जाओगे ना, वहां पर मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे साइड से जो भी रहेगा मैं जरूर हेल्प करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।